सप्रेम साहेब बंदगी, सदगुरु कबीर साहब के चरण बंदगी, महंत राम रहीदास साहब के चरणों में चरण, महंत धीरजदास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पावन पतित कबीर आश्रम निवादा कौराडान की पावन धरा को बार बार कोटि कोटि नमन साहेब पद। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ने इस शरीर को नाश्वर कहा और यह शरीर जिसके लिए मनुष्य नाना प्रकार की क्रियाएं करता है और एक दिन वह शरीर उसका साथ नहीं देते और शरीर छोड़ के वह जीव उड़ जाता है। सदगुरु कबीर साहब बीजक से रमणी नंबर 15 में कहते हैं, बोनिया बदरिया परिग साझा, तो बुनई बदरिया परिग संझा, अगुआ भूल बन खंड मंझा, पिय अंते धन अंतय रहाई, चौपरिका हरि माथे गहाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य बुरी संगत के कारण और बुरे विचारों को लेकर इस माया को जैसे बादल को अपने हृदय में इस प्रकार से उमड़ जाता है उसका हृदय में, और इसी स्थिति में वृद्ध जब वह वृद्ध हो जाता है और मड़वाध्रुव पे संध्या भी उपस्थित हो गई है, तब तक धर्म समुदाय के अगुआ तथा गुरुजन अनेक धर्मशास्त्र रूपी वन में भटकते रहते हैं, उसे यह सत्य मानते रहते हैं। वह यह भूल गए कि परमात्मा और अंतर आत्मा एक रूप है और वह 4 अवस्था अर्थात बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था और युवावस्था तथा वृद्धावस्था वाली देह रूपी कंबल को वासना संतुष्ट अंतःकरण को अपने सिर पर धरे। वह मनुष्य या भूल जाता है इस काम वासनाओं में कि किस प्रकार से वह जो शरीर है धीरे धीरे उसकी आयु कम ही होती जाती है और वह जो कंबल ओढ़ रखा है किसका, माया रूपी मन के अंदर जो बादल है और या माया रूपी जो देह रूपी कंबल है उसको उसने अपने आत्मा के ऊपर उसने जिस प्रकार से ओढ़ रखा है, वह जीव जिस दिन उड़ गया उस दिन उसे कुछ नहीं मिलता। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, फुलवा भार न ले सके कहे सखियन से रोए, अजो जो भी जय कमरी त्यो तो भारी हो। सदगुरु कबीर साहब फुलवा किसे कहा है? फुलवा भार न ले सके, इस शरीर को कहा है, इस शरीर को कहा है। और यह कोमल रूपी शरीर जब बुढ़ापा होता है ना तो कुछ नहीं अपने ऊपर वह सह नहीं पाता, उसके ऊपर कुछ अगर पड़ जाता है वह शरीर इतना ही कमजोर हो जाता है, कुछ भार नहीं ले पाता और वह कमजोर हो जाता है शरीर, वजन कुछ उठा नहीं पाता और फिर वह मनुष्य बार बार पछताता है कि मैंने कोई धर्म न किया, मैंने कोई कर्म न किया, सतगुरु की भक्ति न की, अब मुझे पछतावा हो रहा है। सतगुरु कबीर साहब वही कहते हैं कि अब पछतावा होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अंत समय में उसको पछताया होता है कि बाल्य अवस्था उसने और यौवन अवस्था उसने और उसने वृद्धावस्था और कर्म अवस्था उसने किसमें खो दिया? उसने मदमस्ती में खो दिया और उसने तमाम वासनाओं में अपने इस शरीर को उसने लगा दिया, लेकिन प्रभु की भक्ति ना की, साहब की भक्ति ना की, जिस कारण वह अंत समय में अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस करता है। लेकिन उसके साथ क्या जाता है, क्योंकि उसका कर्म
जिसका जो कर्म होगा उसी कर्म के आधार पर उसको फल मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि बुढ़ापे में जब बुढ़ापा रोग घेर लेते हैं तो उसका शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि उसके फूल का भी वजन नहीं उठाया जाता, और उस समय वह अपने मित्रों से रो रो कर कहता है, शरीर रूपी कंबल जैसे जैसे भीगता है अर्थात पीड़ित होता है चला जाता है, वैसे वैसे ये और भी भारी हो जाता है, अर्थात उत्तरोत्तर शरीर का बोझ उठाना भी वजनी हो जाता है। वह अपने शरीर को भी उठा नहीं सकता, वो अपने शरीर के वजन को भी नहीं संभाल सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जब अपने मन के अंदर अपने मन के जब तक निर्मल नहीं रखोगे, जब तक प्रभु की भक्ति में नहीं लगाओगे, यह तमाम वासनाओं में आप फंसे रहोगे, तुम्हें मुक्ति का वह मार्ग नहीं प्राप्त होगा और बार बार यही भटकते रहोगे। कारण यह है क्योंकि तुम जिस चीज की भक्ति कर रहे हो, जिस चीज को मार रहे हो, तुम्हें वह ज्ञात ही नहीं कि तुम किस पैराह पर खड़े हो और तुम्हारा मंदिर क्या है, जिसे कहते नहीं तुम्हारी जो मंजिल होती है वह मंजिल कहाँ पर जा रही है। तुम्हारी जो सोच है उस सोच को बदलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर के मोह माया मद लोभ को त्याग कर